ये दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं खानेवाल। खानेवाल लाहौर मोड़ से आपने जो रोड कबीराला की तरफ जाता है, नेस्ले फैक्ट्री वाला रोड, वहां से आपने मुड़ जाना है। ये जहाँ पे लिखा हुआ है कबीर वाला, सामने लाहौर, इधर खानवाल शहर, तो यहाँ से आपने सीधा कबीर वाले की तरफ रुख कर लेना है। ये जनाब हम पहुंच गए हैं नेस्ले फैक्ट्री के पास। ये जनाब हम पहुंच गए हैं कबीर वाला शहर में। यहाँ पे दुबई इस्लामिक बैंक है, उसके सामने से आपने मुड़ जाना है। यहाँ से आप किसी से भी पूछ सकते हैं सरदारपुर रोड मुट्ठा कोट, जो कि कबीर वाला से तकरीबन 6-7 किलोमीटर आगे है। यहाँ से हमारी मंजिल तकरीबन 15 किलोमीटर दूर रह गई है। दोस्तों, जैसे ही आप कबीर वाला से आगे मुट्ठा कोट पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर सैर पर थोड़ा सा आप आराम भी करें और इंजॉय भी करें। यहाँ से इंजॉय करने के बाद फिर आगे अपने सफ़र का आगाज़ करें। ये दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चौकी डडूल पर। चौकी डडूल से दाएं तरफ आपने मुड़ जाना है सरदारपुर की तरफ। दोस्तों, ये है सरदारपुर रोड, जो दरिया रावी के साथ साथ चलता जाता है। इसी दौर में इस रास्ते से शेर शाह सूरी, टीपू सुल्तान, महमूद गजनवी और कई दूसरे अफगान और मुगल बादशाह अपनी फौजों के साथ गुजरा करते थे और इसी रास्ते से गुजर कर दिल्ली तक का सफर करते थे। ये जनाब आ गई है मामू वाली पुल। अब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल ही करीब पहुंच चुके हैं। ये जनाब टावर के आगे से आपने ये मुड़ जाना है। सही दरबार नहीं रहा है। चलो बना वीडियो बना लो। ये जनाब यहाँ से आगे कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, बिलाखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, जहां फन तमीर का शाहकार इमारत हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है। दोस्तों, खालिद बिन वलीद का मकबरा दरिया रावी के नज़दीक होने की वजह से ये सतह समंदर से तकरीबन 20 से 30 फुट ऊपर बनाया गया था। दोस्तों, आपको दिखाते हैं खालिद बिन वलीद के मकबरे का अंदरूनी मंजर। ये है दोस्तों खालिद बिन वलीद का मकबरा, जो कि अंदरूनी आपको नज़र आ रहा है, जो नहायत ही कदीम और दिलकश है। दोस्तों, खालिद बिन वलीद की आप कब्र देख रहे हैं, जो कि आम कब्रों की निस्बत काफ़ी बड़ी और लंबी है। इसकी लंबाई तकरीबन 15 से 20 फुट है। दोस्तों, आपको ये बताता चलूँ कि 1985 में ये ऊपर वाली टाइल्स चोरी हो गई थी, जो कि लाहौर एयरपोर्ट पर स्मगल होते हुए पकड़ी गईं। तब जाके हुकूमत को ये पता चला कि कबीर वाला के नवाई गांव में एक कदीम आसार कदीमा मौजूद है, जिसको हुकूमत की सरपरस्ती की अशद ज़रूरत है। मकबरे की शान शौकत और मर्तबे का अंदाज़ा दीवार की बुलंदी और मजबूती से लगाया जा सकता है। दोस्तों, दीवारों की चौड़ाई आप देख सकते हैं कि ये कितनी चौड़ाई है। इससे आप इस बिल्डिंग की मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौर में कितनी मजबूती और नफासत से ये दीवारें बनाई गई थी। मकबरे की तमीर में खूबसूरती के साथ साथ नफासत भी नज़र आती है। यहाँ पर दोस्तों बड़ी खूबसूरत खताती की गई है, जो गालिबन खत कुफी में आयात कुर्सी लिखी गई है। ये सफ़ील गालिबन खाना काबा का रुख बताती है और इससे मस्जिद का काम भी लिया जाता होगा।
दोस्तों ये है मज़ार का अंदरूनी मंजर जो निहायत ही कदीमी है। यहाँ से दोस्तों बैरूनी मंजर निहायत ही दिलकश और खूबसूरत नजर आता है। दोस्तों ये जो आपको कब्रिस्तान नजर आ रहा है ये निहायत ही कदीम है और यहाँ पर महमूद गजनी के शहीद फौजी भी दफन हैं। दोस्तों ये सीढ़ियाँ तीसरी मंजिल की तरफ जाती हैं। क्योंकि दोस्तों इर्द गिर्द आबादी है, इसलिए आबादी के पर्दे का लिहाज रखते हुए ऊपर वाली बंडल को बंद कर दिया गया है। दोस्तों ये कदीम टाइल्स हैं जिसका साइज आपको नज़र आ रहा है कि ये टाइल्स काफ़ी मोटी हैं। इनकी मोटाई आपको इस तरह ये दिखाते हैं, ये तकरीबन इतनी इनकी मोटाई है और चौड़ाई भी इनकी काफ़ी है। ये तकरीबन टूटा हुआ आधा हिस्सा है। दोस्तों उस वक्त कदीम दौर में ईंटें बहुत मजबूत, मोटी और अच्छी बनाई जाती थी, जो कि आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर और बेहतरीन है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपकी मालूमात में भी यकीनन इजाफा हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को दोस्तों में